देखिए मीडियन का कैलकुलेशन जो है वो कैसे करना है हमको, तो मीडियन सबसे पहली चीज एक ध्यान रखें कि पोजीशनल एवरेज है। पोजीशनल एवरेज यानी हमको चाहिए कि हमारे डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है, ताकि हम हमारे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये पोजीशन से मतलब रखता है, ना कि वैल्यू से। ठीक है, तो अगर पोजीशन डेटा के आगे पीछे होगी तो ऑब्वियसली मीडियन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। आपको हमेशा मीडियन कैलकुलेट करते टाइम असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना है। डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें मिस्टेक करने का चांस बन जाता है इधर कंटिन्यूअस सीरीज में। इसलिए आप हमेशा किसको फॉलो करें, असेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करें। सबसे पहली चीज इंडिविजुअल सीरीज के मीडियन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखें, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सेम है, n+1/2। n+1/2 से मीडियन नहीं मिलेगी आपको, मीडियन की पोजीशन मिलेगी कि जो मीडियन है वो कौन सी पोजीशन पर है, कितने नंबर का आइटम या कितने नंबर का टर्म जो है वो मीडियन है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमने। तो अब क्वेश्चन आपको मान लीजिए इंडिविजुअल सीरीज का दिया है, मैंने पहले भी आपको बोला है इंडिविजुअल सीरीज अगर दी है एग्जाम में, सीरियल नंबर का कॉलम अगर दिया है तो वो अपने किसी काम का नहीं है। अपने को सिर्फ मार्क्स या एक्स जो भी दिया हुआ है साइज, उसको यूज करना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जरूरी है मीडियन में, ये ध्यान रखें। अब फॉर्मूला जब मैंने लगाया n+1/2, n क्या होता है, तो इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है आप नंबर्स को काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स दिए हुए हैं। और जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें फ्रीक्वेंसी का समेशन जो होता है उसको हम n बोलते हैं, सिग्मा f को ही n बोलते हैं हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। इंडिविजुअल में तो फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर हमको आया क्या आंसर, 7। ये 7 आइटम है टोटल, +1 यानी 8/2, यानी फोर्थ आइटम जो है वो क्या है, हमारी मीडियन है। अब अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाते तो शायद प्रॉब्लम होती, लेकिन आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में ही जमाएंगे। और फोर्थ आइटम हमको दिख रहा है 5, तो 5 ही हमारी क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब आपको एक डाउट ये आ सकता है कि ये 7 की जगह 8 होता तो हम क्या करते। अब आपने 10th में हो सकता है कुछ और अलग तरीके से पढ़ा हो, है ना, लेकिन यहाँ पर जब आप 11th या हायर लेवल पर पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स को, तो यहाँ आपको करना क्या है, मान लीजिए कि n 8 होता तो आपका आंसर 4.5 आता। अब या तो फोर्थ आइटम हो सकता है या फिफ्थ आइटम, 4.5 नंबर पर तो कोई हो नहीं सकता। तो हम फिर करेंगे क्या, 4.5 आने पर हम करेंगे फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम का एवरेज। यानी फोर्थ क्या है, 5 है, और फिफ्थ आइटम क्या है, 6 है, तो 5 और 6 का एवरेज निकालकर हम 5.5 निकालते हैं मीडियन। मीडियन जो फाइनल आंसर है वो पॉइंट में चल जाएगा, लेकिन n+1/2 का आंसर अगर पॉइंट में है तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आपको अगर मान लो कभी आ रहा है 8.5, तो आप 8th + 9th आइटम डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करेंगे जब भी आपका m का आंसर यहाँ पर n+1/2 क्या है आपका पॉइंट में है। ठीक है, तो ये एक चीज का ध्यान रखें यहाँ पर कि जो मीडियन है वो यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में पॉइंट में अगर आता है तो फिर वो जो आइटम आ रहा है वो प्लस उसके बाद वाला आइटम डिवाइडेड बाय 2, ये आपके आ जाएगी मीडियन। अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज में भी n+1/2 है। ये ध्यान रखें, यहाँ +1 है, यहाँ नहीं है, कहाँ पर, कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में है। तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला भी है तो सेम, तो क्या कैलकुलेशन भी सेम है, नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क ये आ गया कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमको क्या करना है, तो हम फिर भी पहला रूल तो वही फॉलो करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। आप सबसे पहले देखेंगे कि x असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, मार्क्स साइज जो भी दिया हो, वो मेन चीज x जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, तो पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। गलती कई बार बच्चों से क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी को भी असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, गलती से भी ऐसा ना करें। आप पहले x को असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं और उसके सामने क्वेश्चन में क्या है वही फ्रीक्वेंसी लिखें। मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, 2 के सामने क्वेश्चन में क्या है, 3 है, 4 के सामने क्या है, 2 है, 5 के सामने क्या है, 2 है, 6 के सामने 8 और 8 के सामने 1। ये चीज का ध्यान रखें।
उसके बाद बनाएंगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी आप कलेक्ट करते जाएंगे सारी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया पहले 3, पहली वाली गलती से भी जोड़ के ना लिखें, पहली वाली डायरेक्टली उतारना होती है क्यूमुलेटिव सीरीज। उसके बाद फिर इस तरीके से ट्राइंगल चलेगा, 3 + 2 इज 5 + 2 इज 7 + 8 इज 15 + 1 इज 16। अब आपको ये चीज 10th में आपने पढ़ी होगी कि सारी जो CF है, सबसे बड़ी जो CF आती है आखिरी में, वही फ्रीक्वेंसी के कॉलम का क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम करें m = n + 1/2। इतने नंबर पर जो भी टर्म होगी वो हमारी मीडियन है। अब n कितना है, 16, 16 + 1 17 /2। अब ये 17 /2 क्या आ रहा है, तो ये तो 8.5 आएगा। अब यहां पर मैं क्या करूं, तो देखिए यहां पर अगर मान लो आपका आंसर 8 आया, तो 8 कैसे आया, 8 को तो हम कहाँ ढूंढना है, ये पहली बात ये याद रखना है कि ये जो आएगा इसको आपको CF में ढूंढना है हमेशा। ये जो नंबर आएगा यहाँ पर, इसको कहाँ ढूंढना है, CF में। CF में 8 तो नहीं है, लेकिन 7 तक है और उसके बाद डायरेक्ट क्या है, 15। अब इस पूरे जो टेबल है, इस टेबल को समझे। मान लीजिए आपकी क्लास में 16 बच्चे हैं, उनको बोला है नंबर वाइज खड़े रहो, जिसके सबसे कम नंबर आए हैं टेस्ट में वो सबसे आगे खड़ा रहे, और जितने बढ़ते जा रहे हैं वैसे रहे। इसका मतलब क्या है कि 3 बच्चों के कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 बच्चों के कितने हैं, 4 हैं। तो अब ये इकट्ठे लाइन में कहां तक पहुंच गए आप, 3 बच्चे ये मिले, 2 बच्चे वो, फिर 5 बच्चे हो गए टोटल, फिर 2 बच्चे 5 नंबर वाले, टोटल कितने हो गए, 7 बच्चे हो गए लाइन में। ऐसे लाइन में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपको 8th नंबर का बच्चा ढूंढना है। 8th नंबर का बच्चा कहाँ है, 7 तक तो ये बच्चे हो गए जिनके 5-5 नंबर है। 8th से लेकर फिर आगे 15 तक सभी बच्चों के नंबर कितने हैं, 6। लाइन से 8 बच्चे खड़े हैं ऐसे। तो इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपको देखना है, और ये आपकी मीडियन है। अगर n 8 आता तो m अगर यहाँ पर 8 आता तो हम क्या लेते, 6 हमारी मीडियन आ गई। ये इधर ढूंढना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 8.5। अब 8.5 का मतलब क्या, कि भैया 8th बच्चा + 9th बच्चा /2। तो 8th वाले बच्चे के भी कितने नंबर है, 6, और उसके पीछे 9th बच्चा जो खड़ा है उसके भी कितने नंबर है, 6 नंबर ही है, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू 8 बच्चे खड़े हुए हैं ऐसे जिनके नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है कि 6 है उसके भी, इसके भी 6 है /2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। आपकी मीडियन क्या है, 6। आपको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये, तो एक बार फिर से देखें उसको ध्यान से, है ना, कि आपको ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पहले x को जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जिसके सामने जो थी वही लिखना है। CF का कॉलम बनाया आपने। अब आपने क्या करा, m निकाला n + 1/2 से। ये जो भी आ रहा है, मान लो यहाँ 8 आता, तो 8 को आपको कहाँ ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 8 नहीं मिला, उससे छोटा नंबर जो भी मिल रहा है और उससे जस्ट बड़ा अगर कोई आ रहा है, तो आपको बड़े वाले नंबर के सामने x क्या है, वो आपकी मीडियन है। ये ध्यान रखें, मीन मीडियन मोड आपको हमेशा किस कॉलम में मिलेंगे, x के कॉलम में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 15 आपकी मीडियन नहीं है, ये 8 भी आपकी मीडियन नहीं है। मीडियन क्या है, 6 है। तो यहाँ पर मीडियन कितनी आ गई, 6। उसके बाद में कंटिन्यूअस सीरीज, सबसे मेन कैलकुलेशन इसी में है। कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि क्लास तो हमेशा ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है ना। दूसरी चीज ये कि कई बार एग्जाम में कंटिन्यूअस सीरीज, अब हम कंटिन्यूअस सीरीज अलग अलग 5 टाइप की पढ़ते हैं। एक हमारी होती है इंक्लूसिव सीरीज, एक एक्सक्लूसिव सीरीज, एक मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में भी 2 टाइप की होती है, मोर देन और लेस देन, और एक ओपन एंडेड। वो ओपन एंडेड आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं। आपको इन सब में से कौन सी काम में लेना है, एक्सक्लूसिव। अब आपके क्वेश्चन में इंक्लूसिव दे दी, तो फिर हम क्या करें, उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के चैप्टर में पढ़ते हैं कि कैसे सीरीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको कोई सी भी सीरीज क्वेश्चन में दी हो, आपको कौन सी चाहिए, मीन मीडियन मोड निकालना हो तो एक्सक्लूसिव सीरीज ही चाहिए। कोई और दी हो तो आपको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको।
ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये क्लास है अपना, ये फ्रीक्वेंसी है, हमको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कैसे निकालें, 3 प्लस 8 इज 11, 13, 18, 24, 25 और 28, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल है 28, तो n/2, यहाँ पर +1 नहीं है, याद रखें कंटिन्यूअस सीरीज में n/2, तो ये आ गया 14th आइटम। अब 14th आइटम मैं कहाँ ढूंढूं, एफ में या सी एफ में, सी एफ में। 14th आइटम मुझे नहीं मिल रहा, 13th मिला, 18th मिला, तो बाद वाले को लेना है मुझे। ये हो गई मेरी मीडियन क्लास, इसका नाम क्या है, मीडियन क्लास। ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन क्लास है, यानी जो मेरा मीडियन वाला नंबर है वो 30 से 40 के बीच में कहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी। ठीक है, अब मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है आपको, ये वाला है ना, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। कुछ बुक्स में यहाँ n/2 माइनस सी लिखा है, कुछ में m माइनस सी लिखा है, ठीक है, कुछ में m माइनस सी एफ लिखा है, ये i की जगह h भी हो सकता है। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, फिर फॉर्मूला भले आपकी बुक वाला फॉलो कर लेना। L1 क्या है, जो आपने मीडियन क्लास ढूंढी है उसकी लोअर लिमिट, दैट इज 30, प्लस m क्या है जो हमने यहां निकाला है ना 14, माइनस c, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मीडियन क्लास की नहीं लेना है, उससे पहले वाली लेना है। ये ध्यान रखें कि सी एफ जो आप लोगे वो मीडियन क्लास की नहीं लोगे, उससे पहले वाली लोगे, कौन सी, 13, एंड डिवाइडेड बाय एफ, एफ कौन सा लेना है, इसी क्लास का लेना है, मीडियन क्लास का। तो ये कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या जो अपन क्लास इंटरवल बोलते हैं 30-40 के बीच में कितना है, 10 है, तो वो अपन 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने में बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उनको सब कुछ आता है, वो यहाँ पे मैथमेटिक्स में मिस्टेक कर देते हैं। आपको इसको 30 को अकेला छोड़ देना है, आखिरी तक अकेला रहने दो इसको। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है इस पोर्शन को, 14 माइनस 13 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, इतना कर लो, 10 आ गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कितना, 5। अब कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, 30 को अभी भी अकेला रहने दो, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 32, ये हमारी मीडियन आ गई 32। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है, छोटी छोटी चीजें आप चाहें तो नोट कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल रहा हूं। क्या क्या, सबसे पहली चीज, मीडियन कैसा एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, उसको वैल्यू से मतलब नहीं है, उसको जगह से मतलब है, कि कोई डेटा ऐसी जगह मुझे मिल जाए जहां से मेरे डेटा को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकूं। ठीक है, हम पोजिशनल एवरेज में पार्टीशन वैल्यूज को भी पढ़ते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, डेसाइल्स होते हैं जो 10 इक्वल पार्ट में, परसेंटाइल 100 इक्वल में। लेकिन अब वो 11th के सिलेबस से हटा दिया गया है, आप हायर क्लासेस में बीकॉम या बीबीए में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आएगा वो। अभी अपन सिर्फ मीडियन की बात करें कि मीडियन पोजिशनल एवरेज है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तीसरी चीज ये कि मीडियन को ग्राफिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पढ़ा है ना, 2 ओजाई या ऑगिव कर्व जो भी बोलते हो आप उसको, है ना, वो जो 2 कर्व बनाते हैं हम क्यूमुलेटिव सीरीज के बेस पे, मोर देन और लेस देन के बेस पे, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो, उस जगह मीडियन आती है। उसके अलावा क्या है, तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला सेम है, n+1/2, लेकिन इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की प्रोसीजर में फर्क है। इंडिविजुअल में डायरेक्टली आंसर आ रहा है, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में अपने को f आ गया तो CF बनाना पड़ रहा है। ठीक, उसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि जब आप n की बात करते हो, n का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। n जो है इंडिविजुअल सीरीज में आप काउंटिंग करते हो कि ये कितने नंबर है, वो n है, लेकिन जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज है उसके अंदर n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, तो इसके अलावा एक चीज ये ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही दिखा मीडियन का, द फर्स्ट थिंग इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे ही आपने जमा लिया,
उसके सामने, जिस नंबर के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वही लिखना है। डिस्क्रीट में खास ध्यान रखें, इंडिविजुअल में खास ध्यान रखें। कंटिन्यूअस ज्यादातर वो असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो में ध्यान रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सीएफ बनाने का काम कंपलसरी है, आपको सीएफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आपकी दो चीजें तो कंपलसरी हो गई, असेंडिंग ऑर्डर और सीएफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाद में है ना, पहले असेंडिंग ऑर्डर जमाना है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इस बेसिस पर आप पूरा मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तीनों सीरीज के अलग अलग क्वेश्चंस करके देखें आप, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि तीनों सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर अलग है, ठीक है।